Hello student, welcome to my educational channel Nisa Online Study Hub. So today we will discuss about the chapter 1 of class 6, Studying of our past. हम लोग अपने पास्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पास्ट के बारे में जानने के लिए हम लोग हिस्ट्री पे चलेंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री जो है वो क्या है, रिकॉर्ड ऑफ प्लेसेस, पीपल एंड इवेंट। जो पास्ट इवेंट होता है, जो पास्ट में प्लेसेस होते हैं, जो पास्ट में लोग होते हैं, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, उसके पास्ट के रिकॉर्ड को देखने के लिए हम लोग हिस्ट्री उसी को कहते हैं। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग, चीज़ों को उसी तरह व्यवस्थित करना जिस तरह से वो घटित हुआ है, एक उसी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। अब नोइंग अबाउट द वेन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट, जैसे हम लोग 500 बीसी लिखते हैं, इसका मतलब होगा कि 500 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। एडी मतलब एनो डोमिनी होता है, जैसे ईयर 2000 हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब एडी 2000 हो जाएगा, ठीक है। टुडे हिस्टोरियंस यूज लाइक बीसी, लेकिन अब जो है एडी बीसी नहीं हो रहा, अब हिस्टोरियंस क्या यूज कर रहे हैं, बीसी यूज कर रहे हैं। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा एंड सी स्टैंड फॉर कॉमन एरा, ठीक है। हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, ठीक है। अब एंशियंट पीरियड क्या होता है, मेयर हंटर एंड फूड गनर्स। एंशियंट के जो लोग होते थे, एंशियंट समय के जो लोग होते थे, वो सिर्फ हंटर, शिकारी हुआ करते थे, भोजन को घूम घूम के इकट्ठा कर किया करते थे। फार्मर हुए, फिर उसके बाद ट्रेडर हुए, ऐसे ऐसे उन लोग का इवोल्यूशन होते गया, ठीक है। प्री हिस्ट्री क्या होता है, अ पीरियड ऑफ मैन एग्जिस्टेंस फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड। ऐसा पीरियड जिसमें मैन तो एग्जिस्ट था लेकिन कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं था, उसी को प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और हिस्ट्री किसको बोलते हैं, ऐसा पीरियड जिसमें, ऐसा पास्ट इवेंट जिसमें कि लिखा हुआ सबूत मिले हम लोग को, उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो आगे हम लोग और इसको पढ़ाते हैं। A person who study the remains of past is called archaeologist. एक ऐसा व्यक्ति जो पास्ट के रिमेन्स के बारे में स्टडी करता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। और जो मटेरियल होता है, उसका रिमेन्स मटेरियल होता है पास्ट का, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, उसको स्टडी करते हैं तो हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब लिटरेरी सोर्स क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। द रिटेन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, पास्ट का जितना भी रिटेन रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, अब हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स किसे बोलते हैं, ऐसा मटेरियल जो एंशियंट टाइम्स में लोगों के द्वारा यूज किया जाता था, जैसे क्वाइन हो गया, टॉयज हो गया, वेपन्स हो गया, ज्वेलरी हो गया। अब देखिए आप लोग, क्वाइंस जो होता था उसको अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता था। कॉपर का भी क्वाइन होता था, सिल्वर का भी क्वाइन होता था, ठीक है, गोल्ड का भी क्वाइन होता था। तो अलग अलग क्वाइन का यूज हम लोग करते थे, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग रिटेन रिलेटिवली ऑन हार्ड सरफेसेस। इंस्क्रिप्शन जो होता है ऐसा राइटिंग होता है जिसको हार्ड सरफेसेस पे रिटेन लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स पे, पिलर पे, स्टोन्स पे, टॉम्ब पे, टेम्पल पे लिखा रहता है ना कुछ कुछ, उसी को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जो इंस्क्रिप्शन का स्टडी करता है उसको इपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इंस्क्रिप्शन में आपका, और उसके बाद आप मॉन्यूमेंट्स देखेंगे। मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, वी हैव न्यूमरस मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज साइट इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट यानी कि हेरिटेज साइट्स, उसको समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ओल्ड फोर्ट हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया। अब लिटरेरी सोर्स मटेरियल क्या होता है, जितना भी रिटेन रिकॉर्ड होता है पास्ट का, जितना भी पास्ट का रिटेन रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग लिटरेरी सोर्स मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट, मनुस्मृति, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए, लिटरेरी सोर्स को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। अब रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है, ऐसा जैसे कि राइटिंग ऑन रिलीजियस थीम, कर रिलीजियस चीज़ों के बारे में जब हम लोग लिखते हैं तो उसको रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं।
ठीक है। जैसे कि हिंदू में वेद, हिंदू का वेद लिखा गया, ठीक है। बुद्धिस्ट का पिटाकास लिखा गया, ठीक है। जैन का अंगाजा लिखा गया, अंगाज लिखा गया, ठीक है। सेकुलर लिटरेचर क्या होता है? ऐसा लिटरेचर जो रिलीजियस से प्रोपोगेट नहीं करता है लेकिन इसके प्रैक्टिसेस से होता है, जैसे कि सेकुलर लिटरेचर, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। अभी और कालिदास का अभिज्ञान कुंतलम, ये क्या है? सेकुलर लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।